वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो हम देख लेंगे कुटीर उद्योग हेतु सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं भारत के अंदर और उनकी स्थापना कब हुई थी। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है लौह इस्पात कारखानों की स्थिति, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। कुछ लघु कुटीर उद्योग संस्थाएं हैं, जैसे लघु उद्योग बोर्ड है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है, ये पूछा गया एग्जाम में, 1956 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहा जाता है, 1990 में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक आप कई बार सुनते रहते हैं, 1975 में स्थापना हुई थी। कुटीर उद्योग बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 1948 में। और केंद्रीय सिल्क बोर्ड ये 1949 की है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1992 में स्थापित किया गया था और अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड ये 1952 में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला टॉपिक दिया गया है लौह इस्पात कारखाने और उनकी अवस्थिति। तो इनको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिया गया है जमशेदपुर, निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, तो टाटा मैनेजमेंट इसका प्रबंधन देखता है। और ये कहाँ पर इसकी प्राप्ति होती है? तो जमशेदपुर है कहाँ पर? उड़ीसा के गुरु महिषानी और मयूरभंज की नोक मुंडी खानों से ये मिलता है। झरिया की खानों से कोयला की प्राप्ति होती है। और जो यहाँ पर चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से? बिहार और उड़ीसा की खानों से होती है। और जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? स्वर्ण रेखा खरकई नदी से होती है। ठीक है, तो ये एक ही कारखानों की अवस्थिति बता दी और उनके स्रोत भी बता दिए। वर्णपुर में देखिए छोटा नागपुर पठार से, उड़ीसा के क्योंझर से लोहा इसकी की प्राप्ति होती है। ये लौह इस्पात के कारखाने हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोयला कहाँ से आता है? झरिया और रानीगंज से आता है। और चूना पत्थर कहाँ से आता है? उड़ीसा की खानों से आता है यहाँ पर। और जल कहाँ से आता है? दामोदर और बराकर नदियों से आता है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, आपको एक ही टॉपिक में एक ही टेबल के अंदर कई सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अगर एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपसे पूछ लें कि जमशेदपुर खान के लिए जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? स्वर्ण रेखा नदी से होती है, खरकई नदी से होती है। यहाँ कोयला किस नदी से, कोयले की पूर्ति किस क्षेत्र से की जाती है? तो झरिया की खानों से की जाती है। तो अलग अलग डायमेंशन से आप इसको पढ़ सकते हैं टॉपिक को, और ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है ताकि चीज़ें आपको याद रहें। अगला देखिए, भद्रावती सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है और छोटा उत्पादक भी है। बाबा बुदन पहाड़ी से यहाँ पर लॉयस का आता है। कोयला मिलता है बनों की लकड़ियों से, कास्ट कोयला यहाँ यूज़ किया जाता है। और पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से कोयला आता है। गुंटूर से चूना पत्थर आता है और भद्रा नदी से जल का प्रयोग करते हैं। दुर्गापुर का कारखाना जो है, दुर्गापुर में जो लौह इस्पात है, छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से आता है। कोयले की प्राप्ति बराकर और झरिया क्षेत्रों से होती है, डीवीसी तापीय केंद्र से, और दामोदर नदी से जल मिल जाता है। इसके बाद अगला देखिए, राउरकेला, ये उड़ीसा से यहाँ पर लौह मिलेगा, क्योंझर बुनाई क्षेत्र से। झरिया और तलचर खानों से हीराकुंड से जल विद्युत की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उड़ीसा के वीरमित्रपुर और हाथीबाड़ी से यहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा। ब्राह्मणी नदी और शंख नदी पर बने बांधों से जल मिलता है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, यहाँ पर डल्ली राजहरा क्षेत्र से लौह मिलता है। उत्तम कोयला झरिया से और बबूकारा से मिलेगा। कौरवा तापीय केंद्र से मिलेगा। चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और नंदिनी से मिलेगा। और जल की प्राप्ति तंदुला नहर और गांधिली जलाशय से होगी। इसके बाद बोकारो संयंत्र जो है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है, ये उड़ीसा से यहाँ पर लॉयस का आता है, लौटते खानी बैगनों के द्वारा। और स्थानीय कोयला झरिया से मिल जाएगा, करनापुरा के समीप भी है। और उड़ीसा क्षेत्र से यहाँ पर चूना पत्थर आ जाता है और दामोदर नदी का जल प्रयोग करते हैं। विशाखापट्टनम में बेलाडीला की खानों से लौह मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया से आयात किया हुआ यहाँ पर कोयला आता है। चूना पत्थर छत्तीसगढ़ से लेते हैं। पारादीप की जो खान है, यहाँ पर उड़ीसा से की जो खान है, क्योंझर बुनाई क्षेत्र से लौह मिलेगा। और झरिया और तलचर की खानों से कोयला की पूर्ति होती है। और उड़ीसा के क्षेत्र से यहाँ पर क्या होता है? चूना पत्थर। अब ये चीज़ यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया से विशाखापट्टनम में आयात किया जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग सा फैक्ट है। इसके बाद लौह इस्पात के कुछ कारखाने और हैं, जैसे हीरापुर कारखाना है, ये पश्चिम बंगाल में है, 1908 में स्थापना हुई थी। इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी था।
भद्रावती कारखाना कर्नाटक में है, 1823 में स्थापना हुई थी। ये काफ़ी पुराना है, सबसे पुराना है ये भद्रावती का। पहले इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया और यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्णपुर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में है, 1937 में स्थापित हुआ था। ये स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसका विलय कर दिया। कुल्टी का जो है ये पश्चिम बंगाल में ही है और 1874 में स्थापित हुआ था। बाद में बंगाल और लोहा व इस्पात उद्योग में इसको बदल दिया। साकची एक लोहा इस्पात कारखाना है जो कि झारखंड में 1907 में स्थापित हुआ। यह जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में आधुनिक लोहा इस्पात कारखाना भी की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है, जमशेदजी टाटा से। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी इकाइयाँ ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो यहाँ पर हमने लोहा इस्पात कारखाने देख लिए और लोहा इस्पात जो भी कारखाने थे उनके लिए लोहा इसके कहाँ से आता है, कोयला कहाँ से आता है, चूना पत्थर कहाँ से आता है, जल की प्राप्ति कहाँ से आती है, सारी चीज़ें देख ली। और कुछ हमने कुटीर उद्योग की सरकारी संस्थाएं भी देखी। तो ये दोनों तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।